ये शख्स भी ऐसे ही मुतासिरीन में से एक है जो इस ऑनलाइन फ्रॉड की जद में आए और इसके नतीजे में सिर्फ वही नहीं, उनका पूरा खानदान एक अजाबे मुसलसल से गुजरा। मेरा नाम मोहम्मद नबील है और ऐसे ही मैं यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा था। यूट्यूब इस्तेमाल करते करते बर वक्त वालों का ऐड सामने इनकी वो ऐड आई है, उसको मैंने प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद मुझे आइडिया नहीं था कि इनका कि ये लोग ऐसे भी फ्रॉड करते हैं। मैंने जब इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद इन्होंने मेरा आईडी कार्ड और मेरी पिक्चर्स वो ली हैं और उसके बाद मुझे 3000 इन्होंने मेरे अकाउंट में इजी पैसा में ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र करने के बाद चंद दिनों के बाद मैंने इनको वापस ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद फिर मुझे कॉल करके प्रेशराइज़ करते हैं कि आपने हमारी पेमेंट देनी है, इतना आपकी तरफ लोन हो गया हुआ है, इतना सूद ऊपर लग गया हुआ है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो मेरी गैलरी के पिक्चर्स वगैरह थी, मेरी फैमिलीज़ की जितनी भी थी, वो सारी इनके पास वो चली गई। उसके बाद कॉल करने के बाद मुझे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आप पेमेंट नहीं देंगे तो आपकी सिस्टर्स या जिसकी भी आपके पास पिक्चर्स हैं हमारे पास सेव हैं तो हम उसको सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे। मुझे आइडिया नहीं था कि ये लोग इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं और मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मज़ीद जो है वो FIA में ये जितनी भी करीबी मेरा पुलिस स्टेशन है उसमें जाके मैं वो इनके ख़िलाफ़ FIR वगैरह दर्ज करवाऊँ और ये सारा करने के बाद मुझे पुलिस FIA ये सारी चीज़ें मुझे सपोर्ट करें और जो मुझे लोग बर वक्त वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं इन चीज़ों से मैं बचूँ। और दूसरे लोगों तक मैं पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि इस बर वक्त ऐप से और ये जितनी भी सोशल मीडिया पे ऐप आई हुई हैं जो लोन देते हैं इन सब फ्रॉडियों से जो है वो सारे लोग बचें। ऑनलाइन कर्जा देने वाली ऐप्स के फ्रॉड से मुतासिरा मर्द हजरात तो शायद फिर भी किसी ना किसी तरह से सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन सोचिए किसी खातून या लड़की ने किसी जरूरत के तहत इन ऑनलाइन एप्लीकेशन से कर्ज हासिल कर लिया हो तो उसके साथ क्या बीती होगी। इस खातून के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि इन ऑनलाइन ऐप से जैसे ही आप कर्ज हासिल करते हैं उसकी एक शर्त होती है कि आप उस ऐप को अपने फोन की एक्सेस देंगे और यूं आपका तमाम तर डाटा इन इंटरनेशनल फ्रॉडियों के पास चला जाता है। इसी डाटा की बुनियाद पर इस खातून की तस्वीर को फौश तौर पर एडिट करके ब्लैकमेल किया गया। मेरा नाम महानूर है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने लोन अप्लाई किया था। तो उन्होंने मुझे 3000 दिया था और एक 190 डेज़ का आ रहा था कि आपने वापस करने हैं, लेकिन वो 2 से 3 दिन बाद ही ना कॉल्स करने लग गए थे। फैमिली में उन्होंने कॉल्स की और गालियाँ भी निकाली, ब्लैकमेलिंग भी इतनी की और पिक्चर्स एडिट करके वो भी सेंड की उन्होंने। तो बहुत ज़्यादा जलील किया। इसी तरह 2-3 ऐप्स थी तो उन्होंने ऐसे किया। एक ये ज़रूरत कैश थी, ईजी लोन थी और एक और थी वो कोले कैश, शायद इस तरह से नाम है उस ऐप का। मेरे पास सारे वो मैसेज वगैरह उनकी चैट हैं। मेरे उन्होंने हस्बैंड को भी इस तरह पिक्चर्स एडिट करके भेजी थी, वो पिक्चर्स भी मेरे पास हैं। तो फिर हस्बैंड मेरे जो थे वो मेरे साथ लड़ाई करना शुरू कर दी कि क्यों इस तरह मतलब उन्होंने किया, ब्लैकमेलिंग भी की, उन्होंने गालियाँ भी निकाली। फिर मम्मा ने उनको बुलाया, समझाया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मेरी उनसे मतलब सुलह वगैरह करवाई मम्मा ने। तो इस तरह लड़ाई भी काफ़ी हुई मेरी उनके साथ ना, ये इसी वजह से कि पिक्चर्स वगैरह उन्होंने एडिट की, गलत मैसेज वगैरह भी किए बहुत ज़्यादा। तो बस ये बहुत परेशानी बन गई थी। मैं तो यही कहूँगी कि लोन बिल्कुल भी ना लें, ना अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत गलत है। वो बताते कुछ हैं और बाद में कुछ करते हैं। मतलब 2-3 दिन बाद ही वो इस तरह ना जलील करना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और जो ये लोन वाली एप्लीकेशंस हैं इनको पकड़ना चाहिए जो भी बंदे हैं, क्योंकि ये बहुत गलत कर रहे हैं। लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और पिक्चर्स इतनी एडिट कर करके ब्लैकमेलिंग करते हैं कि ये पूरी फैमिली में आपके सेंड कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। तो इनको जो है ना वो पकड़ना चाहिए कि ये ऐसे क्यों करते हैं। 2-2, 3-3 हज़ार के पीछे इस तरह मतलब वो कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इस मुल्क में निजाम नाम की क्या चीज है। सबसे पहले तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन फ्रॉड एप्लीकेशंस को रजिस्टर करता है। फिर पैसों के लेन देन के लिए भी आखिर कोई बैंकिंग चैनल यूज होता है। फिर इतने बड़े ऑनलाइन फ्रॉड के बाद भी सालों गुजर जाने के बाद FIA साइबर क्राइम सर्कल हरकत में नहीं आता।
पीटीए जैसा इदारा भी सोया रहता है और लोग लुटते रहते हैं, मरते रहते हैं और शायद इस मुल्क में अवाम का यही मुकद्दर है।